हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी जन का स्वागत करती हूँ। मैं फेथ रखती हूँ कि आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, डिलीवर हैं, हील्ड है, अनॉइंट है इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। सो मैं फेथ रखती हूँ कि आज का वचन, आज का जो प्रीच है, परमेश्वर आप लोगों की लाइफ में अद्भुत रीति के साथ उस प्रीच को लेके आएंगे और आप उस प्रीच के द्वारा ब्लेस्ड होंगे। आपकी लाइफ सेव होंगी और आप परमेश्वर की अद्भुत ग्रेस को अपनी लाइफ में रिसीव करोगे इन जीसस नेम, आमेन। जैसे कि वार चल रही हैं, जंग का माहौल है, सो परमेश्वर हमारी कंट्री को भी ब्लेस्ड करे और इस माहौल को, इस जो भी माहौल जंग का चल रहा है उसको पुरसकून बनाए, ताकि आप सभी जन जितने भी हैं वो सेफ रहें, हमारी पाक आर्मी सेफ रहे। लेकिन बाइबल इस बारे में क्या कहती है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत सी कौमों पर चढ़ाई करेंगी, बहुत से देशों पर चढ़ाई करेंगे, और जब ऐसा होगा सो तुम समझना कि परमेश्वर का आना जल्द है। आमेन, हालेलुया। सो हम सभी जन ब्लेस्ड हैं क्योंकि हम परमेश्वर को मानने वाले हैं। सो हालात जैसे भी हों, हम हमेशा फ्रूटफुल रहते हैं, हम हमेशा ब्लेस्ड रहते हैं, हम हमेशा अपनी लाइफ में अद्भुत रीति के साथ ग्रेस को, अनॉइंटिंग को और वो चीज़ों को पाते हैं जो परमेश्वर की ओर से हमारी लाइफ में हमारे लिए रखी जाती हैं। लेकिन जबकि हालात डेंजरस चल रहे हैं, आप सभी लोगों ने प्रेयर में रहना है, फास्टिंग में रहना है, अपने लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपनी कंट्री के लिए प्रेयर करनी है, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखे कि तुम जिस भी मुल्क में रहो उस मुल्क की सरफराजी चाहो। एक रास्तबाज की दुआ करने से मुल्क सरफराजी पाता है। आमेन, हालेलुया। सो आज का जो प्रीच है वो आप लोगों की जो आप लोगों को और ज़्यादा ब्लेस्ड करेगा, आप लोगों के फेथ को इंक्रीज करेगा कि हालात जैसे भी हों आप परमेश्वर से अपनी मन्नतों को मानकर अपनी प्रेयर्स के आंसर्स को ले सकते हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम रीड करते हैं प्रोवर्ब्स को, इमसाल चैप्टर नंबर 3, इमसाल उसका बाब 3 और उसकी आयत नंबर जब हम 26 को रीड करते हैं, सो उधर लिखा है, क्योंकि खुदावन तेरा सहारा होगा और तेरे पाँव को फंस जाने से महफूज रखेगा। आमेन, हालेलुया। सो जब हम इसी की वर्स को 25 आयत को रीड करते हैं, सो उधर लिखा है, नागहानी दहशत से खौफ ना खाना और ना शरीरों की हलाकत से जब वो आए। आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि आप लोगों ने दहशत नहीं खानी। ये भी एक नागहानी आफत की तरह, हमें किसी को भी नहीं था पता कि वार स्टार्ट होगी 2025 में, लेकिन जब ये स्टार्ट हो चुकी है, सो परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो तेरे पाँव को फंसने नहीं देगा, वो तुम्हें सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, आप लोगों को बचाएगा। हालात जैसे भी हों, मुश्किलात, परेशानियां जैसी मर्जी हो, परमेश्वर आप लोगों को बचाने की कुव्वत रखता है और वो आप लोगों को बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो पूरा होता है। जब हम यिर्मयाह को रीड करते हैं, सो उसके चैप्टर नंबर 1 में लिखा है कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। लेकिन जब आपको कलाम का पता होगा तभी वो आप लोगों की लाइफ में पूरा होगा। सो आप जितने भी जन इस प्रीच को सुनेंगे, सो मैं फेथ रखती हूँ कि ये आप लोगों की लाइफ के लिए ब्लेसिंग का कारण होगा। जब आप वर्ड को डिक्लेयर करके, वचन को, कलाम को डिक्लेयर करके अपनी लाइफ में खुदावन से कुछ मांगोगे, सो वो आप लोगों की लाइफ में काम करेगा। जैसे कि ये वचन जब आप इमसाल को रीड करते हो, इमसाल चैप्टर नंबर 3 उसकी वर्स नंबर 25 और 26 के मुताबिक प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो, सो परमेश्वर आपको उत्तर देते हैं कि जब आप परमेश्वर से इल्तिजा करोगे कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जैसी भी आफतें आएंगी, जैसे भी हालात होंगे, जब हम आपसे प्रार्थना करेंगे आप हमारे पाँव को फंसने नहीं दोगे, बल्कि हमें हर तरह की मुश्किल परेशानी से निकालोगे। आमेन, हालेलुया। जब आप साम 91 को रीड करते हो, सो उधर भी लिखा है परमेश्वर के कलाम में कि तेरे दाहिने 1000 और तेरे बाहिने 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुझे कोई भी यानी कि प्रॉब्लम नहीं होगी। परमेश्वर तुम्हें उठा खड़ा करेगा, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। आमेन, हालेलुया। सो वो तभी एंजेलिक प्रोटेक्शन और आप लोगों की प्रोटेक्शन होगी जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपनी लाइफ को स्पेंड करोगे। आमेन, हालेलुया। सो मैं फेथ रखती हूँ कि आप सभी जन इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड हो, हील्ड हो, एनॉइंट, और आप लोग परमेश्वर में बढ़ते और तरक्की करते चले जाओगे और परमेश्वर का कलाम आप लोगों की लाइफ में इसी तरह अद्भुत रीति के साथ कार्य करेगा। तब जब आप लोग परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहोगे, हालात जैसे भी हो, आप परमेश्वर से दुआएं करोगे, फास्टिंग करोगे, अपने मुल्क के लिए प्रार्थनाएं करोगे, अपने लोगों के लिए दुआएं करोगे, सो खुदावंद आप लोगों की लाइफ में काम करेंगे। सो आप लोग अपनी लाइफ में अपनी फैमिलीज को ब्लेस्ड होता हुआ देखोगे, अपनी फैमिलीज को आगे बढ़ता हुआ, स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुआ देखोगे।
आप तभी डिप्रेस्ड नहीं होंगे इस तरह के हालात में जब आप ज़्यादातर अपने वचनों के साथ, कलाम के साथ, परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहोगे। सो मैं फेथ रखती हूँ कि ये वचन जो परमेश्वर ने आज मेरे वसीला से आप लोगों की लाइफ में दिया है, सो आप सभी जन ब्लेस्ड होंगे, डिलीवर होंगे। आप लोगों को पता है कि परमेश्वर आप लोगों की हिफाजत करेंगे, क्योंकि उसके कलाम में लिखा, लेकिन तब हिफाजत करेंगे जब आप परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहोगे। आमेन, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सभी को ब्लेस करें और आप सभी परमेश्वर में बढ़ते और तरक्की करते चले जाओ। आमेन।